वेरी मच रेडी बेटे। हम कॉन्सेप्ट करेंगे और बीच बीच में असाइनमेंट करेंगे बेटे। ओके। और कॉन्सेप्ट कौन सा करना है, दैट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शंस। और अपने बच्चों को मैं कुछ एक्टिविटीज भी करके दिखाऊंगा। रेडी? शाबाश। सो यू शुड बी वेरी मच एनर्जेटिक, वेरी मच अटेंटिव। कोई भी बच्चा क्लास में रोमिंग ना करे प्लीज। Okay, let's see what is our first photograph in the presentation. You see what is shown here. Just pay your attention to the figure. What we are observing here, there is a torch which is serving as source of light. And you know, light from the torch is coming in the form of arrows. And all the arrow lines are parallel to each other. So, parallel rays of lights collectively called as parallel beam, Parallel, parallel beam of light. Okay, so they are moving in the straight line. What is that property because of which rays of light move in straight line? That is known as rectilinear propagation. Rectilinear propagation. Propagation का मतलब होता है एडवांसमेंट। तो ये सारी लाइट स्ट्रेट लाइनों में चल रही है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की वजह से। रास्ते में क्या आ गया, इनके रास्ते में क्या आ गया बेटे? एक मेटल का प्लेट लगा हुआ है सर्कुलर। यानी ने इसने लाइट की रेडिएशन में एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करा, रास्ता रोक दिया उसका। और क्या स्टील की प्लेट में से लाइट निकल जाती है? नहीं निकलती। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। OPAQE, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जो लाइट इस स्क्रीन के ऊपर पड़नी थी टॉर्च से निकलकर, वो अब नहीं पड़ रही। व्हाई? बिकॉज इन बिटवीन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। सो इट मीन्स आपको स्क्रीन के ऊपर ये एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा सर्कुलर शेप में। यहाँ ब्लैक कलर के स्पॉट में लाइट पहुंची ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में सर्कुलर प्लेट ने रास्ता रोक दिया। इस ब्लैक स्पॉट को, वेयर नो लाइट रीचेस, हम शैडो बोलते हैं। लुक हियर, SHADOW। शैडो ऑन द स्क्रीन इज वेरी मच क्लियरली मेंशन्ड। ओके। लेकिन एक चीज और देखो बेटे, टीचर ने यहाँ पर लिखा है पॉलिश्ड स्टील प्लेट। यानी ये स्टील की प्लेट ओपेक ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा चमकदार है, शाइनी है। देखो क्लियरली मेंशन करा हुआ है शाइनी। इसका मतलब टॉर्च से आई हुई पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पर स्टील के शाइनिंग सरफेस से टकराएगी और नीचे को आ जाएगी। देखो ये दिखाया हुआ है, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्टील प्लेट, ये नीचे को आ गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और ये जो मैंने इधर स्क्रीन बना रखा है, इसको मेरे को नीचे को स्लिप करना चाहिए थोड़ा, ताकि ये ब्राइट स्पॉट लाइंस जो आ रही हैं वो स्क्रीन के ऊपर ये वाला ब्राइट स्पॉट बनाए। गॉट इट? गौर से देखो टीचर कौन सा ब्राइट स्पॉट कह रहा है, दिस वन। ये ड्यू टू द फॉल ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम ऑन दी व्हाइट स्क्रीन। सो इस पूरे आर्टिकल में हमने क्या देखा? not only shadow formation, but also at the same spot we studied a process whose name is reflection. और एक बात और बतानी है बच्चे आपको। कौन सी? यहाँ पर अगर सर्कुलर शैडो का डायामीटर देख लें D' और उधर से प्लेट का डायामीटर देख लें D, तो आपको मैं बताना चाहूंगा ये दोनों डायामीटर्स बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द शैडो। लेकिन कब? ये शर्त याद रखना है, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए तब बराबर होते हैं। अगर कभी ऐसा होता लाइट ऐसे आती, देखो
कन्वर्जिंग बीम, ऐसे 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 आती, तो ये बराबर नहीं होंगे। या कभी ऐसे होती लाइट, अंदर से बाहर को जाती, डाइवर्जिंग, तब भी ये शैडो और ऑब्जेक्ट बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर बिल्कुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए, तब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होते हैं, इक्वल। कितने बच्चों को ये आर्टिकल समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। देखिए कौन सी क्लास फर्स्ट आती है, किसमें सबसे ज्यादा हैंड खड़े हैं? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओ, न्यूटन में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। रामानुजम, करेक्ट करेक्ट। पाइथागोरस का कैमरा ही नहीं ऑन है, मेरे को दिख नहीं रहा। नेपियर के बच्चे नहीं दिख रहे बेटे। सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स है रिचर्डसन का। वेरी सर, वेरी गुड, शाबाश। इस आर्टिकल में अंडरस्टैंडिंग में रिचर्डसन सेक्शन फर्स्ट आया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में कौन सा सेक्शन अंडरस्टैंडिंग में फर्स्ट आता है। विच सेक्शन कॉम्प्रिहेंड्स द कॉन्सेप्ट मोस्ट क्लियरली इन द क्रिस्टल क्लियर मैनर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ। देखो अच्छे से फोटो देख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो व्हाट इज शोन हियर, लुक हियर, दिस इज योर टॉर्च। और ये क्या है? ये जो हमारे घरों में ड्रेसिंग टेबल पर लगा हुआ मिरर होता है, प्लेन मिरर, बिल्कुल फ्लैट शीट, प्लेन मिरर। एक बच्चा कहता है सर ये तो मिरर नहीं है, ये तो एक लाइन सी दिख रही है। तो मैंने उसको बोला देखो बेटे मेरे हाथ में प्लेन मिरर है, देखो। मैंने उसको बोला प्लेन मिरर को फ्रंट से देखो तो ऐसे दिखता है, लेकिन अगर इसको हम घुमा दें तो इसका जो एज है, एज तो एक लाइन ही दिखेगा ना, बिल्कुल किनारा, तो साइड व्यू, देखो साइड व्यू बिल्कुल किनारा दिखेगा, और फ्रंट पे काफी अच्छा फ्लैट दिखेगा, राइट। सो हमने क्या देखा, यहाँ पर साइड व्यू दिखा रखा है बोर्ड के ऊपर। ये देखो साइड व्यू ऑफ द प्लेन मिरर, राइट बेटे। और ये देखो टॉर्च से कितनी प्यारी पिंक कलर की लाइट जा रही है, मैजेंटा की। और इसको फिर हम क्या बोलते हैं, जो ऐसे लाइट जाती है मिरर की तरफ, इसको बोलते हैं इंसिडेंट बीम। ध्यान से सुनो, टीचर लिख रहा है, देखो, इंसिडेंट बीम। ओके। और ये मिरर से टकराई, तो टकराने के बाद वापस आई, कौन सी प्रोसेस होगी ये? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। और जो रे ऑफ लाइट वापस आ रही है, देखो टीचर उसका नाम लिख रहे हैं, ये वाली वापस आ रही है व्हाइट स्क्रीन की तरफ, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड बीम, रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट। और देखो ये पिंक कलर की लाइट ने कितना अच्छा शाइनिंग स्पॉट बना दिया स्क्रीन के ऊपर, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पिंक कलर से हमें क्या कंफर्मेशन हुई? पिंक कलर से कंफर्मेशन हुई कि जो इंसिडेंट लाइट टॉर्च से गई थी, वो मिरर से टकराकर वापस आई। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और प्लेन मिरर से हमने करी है। ओके। इसके साथ ही मैं आपको इसके बारे में एक दो चीजें और बताता हूँ साइड पे। देखो सभी बच्चे, अगर ये प्लेन मिरर हो, ध्यान से देखो, प्लेन मिरर, टीचर लिख रहे हैं PM, और इस प्लेन मिरर से यहां से हम लाइट थ्रो करेंगे, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। जैसे प्रेजेंट केस में हमारा टॉर्च था, सोर्स ऑफ लाइट से ये एक रे ऑफ लाइट फेंका, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, IR। इस इंसिडेंट रे ने प्लेन एंगल के साथ, मिरर के प्लेन के साथ जो एंगल बनाया, ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लास, GLANCE, एंगल ऑफ ग्लास, राइट बेटे। फिर ये रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर गिरती है, P पॉइंट पर, P पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे जहां पर जाके गिरे उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। वहां से प्लेन मिरर से टकरा के ये लाइट इधर जाती है, इसको हम RR बोलते हैं,
मतलब रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे मेरा तो। और एक बात, यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करा, देखो 90 डिग्री का एंगल बनाया। कैसे पता लगा? ब्लैक लाइन हॉरिजॉन्टल है और प्लेन मिरर वाली ये वाली लाइन वर्टिकल है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में एंगल 90 डिग्री होता है। जो लाइन 90 डिग्री बनाए उसको नॉर्मल बोलते हैं बेटे, नॉर्मल। यहाँ पर खास बात याद रखनी है आपने, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे ये वाला पॉइंट, कि इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया, ये रेड कलर वाला, इसको आई से लिखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे ने जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाया, ये ग्रीन कलर वाला, ये वाला बेटे, इस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, आर से लिखते हैं इसको। ओके। और याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। इतनी सारी बातें आपने अलग से याद रखनी। आप देखो ये टॉर्च वाले आर्टिकल को उससे मिलाकर मिक्स करके पढ़ो। इसी टॉर्च वाले आर्टिकल में, रिफ्लेक्शन के आर्टिकल में, जो जो मैथमेटिकल सिंबल आ रहे हैं, एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, जी मैंने एंगल ऑफ ग्लांस, ये सारे टीचर ने इसमें मेंशन कर दिए। और याद रखने वाली बात क्या है इसमें? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। देखते हैं कौन सी क्लास फर्स्ट आती है अब। कौन, जिस बच्चे को ये समझ आ गया वो बच्चा प्लीज रेज योर हैंड। देखते हैं किस बच्चे को ज्यादा रेस्पॉन्स आ रहा है कौन सी क्लास में। पिछली बार तो रिचर्डसन फर्स्ट था ना, इस बार बेटे, इस बार जो फर्स्ट है क्लास, उसका नाम है रामानुजम। रिचर्डसन भी बहुत अच्छा है, रिचर्डसन लेकिन सेकंड आ गया इस बार। और और सेकंड में एक क्लास न्यूटन भी सेकंड है भाई, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स। थर्ड बेस्ट है लिबनिट्स। शाबाश। ओके, ये था हमारा बेटे एक आर्टिकल। लेकिन मेरे को एक बच्चे ने बताया, मैं कहीं और पढ़ा रहा था, सर क्या हम ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं? व्हाई नॉट? मतलब बच्चा चाहता है मैं एक्टिविटी करके दिखाऊं। लो, मेरे टेबल पे मैं अपने को टीचर को बोलूंगा, कोलीग को, कि प्लीज मेरे एक्टिविटी टेबल पे कैमरे को फोकस किया जाए, ताकि मैं अपने बच्चों को रिफ्लेक्शन का आर्टिकल दिखा सकूं। देखो बेटे, मैंने ये एक, प्लीज ये मेरा टेबल नहीं दिख रहा अभी, और ज्यादा फोकस किया जाए। नहीं मेरा, हाँ, यस, नाउ इट इज विजिबल। सभी बच्चे देखो, ये मैंने एक प्लेटफॉर्म ले लिया, एक स्पोर्ट ले लिया, और इस स्पोर्ट पे टीचर ये प्लेन मिरर रख रहे हैं बेटे। ये प्लेन मिरर को टीचर ने ऐसे स्टैंडिंग पोस्चर में रख दिया। देखो रिफ्लेक्शन शो करूंगा मैं अपने बच्चों को। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक वाइट शीट रख दिया है, जिसके ऊपर रिफ्लेक्टेड वाला पॉइंट, रिफ्लेक्टेड बीम जाकर गिरेगी। ओके, तो मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ आपकी तरफ। ये मैंने मिरर रख दिया बेटे, और उधर से वाइट शीट है। अब मैं इस मिरर के ऊपर लाइट थ्रो करूंगा, और देखता हूं कि लाइट उधर पहुंचती है कि नहीं। लाइट थ्रो करने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूं आपके सामने। देखो ये क्या चीज है मेरे हाथ में, लेजर बीम। देखो रेड स्पॉट ऑन हो गया ना, लेजर बीम। अब देखो, अब मैं इसको मिरर के ऊपर थ्रो करूंगा, देखते हैं क्या मिरर से टकराकर व्हाइट स्क्रीन पर जाती है लाइट के नहीं। अगर आपको दिखेगी तो एकदम से हाथ खड़ा करना, देखते हैं जाती है कि नहीं। ये मैंने मिरर के ऊपर थ्रो करी लाइट, मेरे को इधर आके देखना पड़ेगा। ये मिरर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बच्चे। अब देखो, ये मिरर के ऊपर दिख थ्रो करी। जिस बच्चे को रिफ्लेक्शन शो हो गया, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो व्हाइट स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो रेड डॉट आपको क्लियरली दिख रहा है। ओके, सो ये मैंने अपने बच्चों को रिफ्लेक्शन एक्टिविटी शो करा। क्या हम इसको टॉर्च से भी कर सकते हैं? टॉर्च से? यस, टॉर्च से भी कर सकते हैं अगर लेजर बीम आपके घरों में ना हो तो। मेरे देखो, मैं अभी ये टॉर्च ऑफ है, मैंने इसको मिरर की तरफ रोटेट करा और ऑन करूंगा। क्या आपको रिफ्लेक्शन दिखा? शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। तो ये था हमारा बच्चे रिफ्लेक्शन का एक्टिविटी। अब हम वापस बोर्ड पे चलते हैं, आगे का स्टडी करते हैं। राइट, सभी बच्चे आप देख सकते हो, आपकी असाइनमेंट को भी टेबल पे निकाल के रखो। आपको देखो शैडो वाला एक क्वेश्चन दिखा रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का देखो, उसने लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें कितना है। 30 डिग्री मत लिख देना, क्योंकि एंगल ऑफ 30 डिग्री तो एंगल ऑफ ग्लांस है, एंगल ऑफ ग्लास। 30 डिग्री के साथ वाला डायग्राम देखो सारे बच्चे असाइनमेंट में। 30 डिग्री के साथ वाला जो एंगल होना चाहिए ना, ए और एन के बीच में एंगल, ए और एन के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनेगा 60 डिग्री। क्यों बनेगा? क्योंकि एंगल ऑफ ग्लांस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो बोर्ड पे देखो एक बार, टीचर ये वाली बात कर रहा है बेटे। ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। वेट ए मिनट, लेट मी ऑन माय, देखो ये हमारा हो गया बेटे प्लेन मिरर। इसके ऊपर ये यहाँ से इंसिडेंट रे आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे गिरी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस। और ये आपको 30 डिग्री दे रखा है पेपर में। और ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल है इंसिडेंस। और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला पहला रिजल्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा रिजल्ट, एंगल ऑफ ग्लांस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है। एंगल ऑफ ग्लांस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो सेकंड वाला फार्मूला है, ये हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन सॉल्व करेगा। क्योंकि एंगल ऑफ ग्लांस पेपर में हमारे सेकंड क्वेश्चन में 30 डिग्री दे रखा है, तो मैं जी को लिख दूंगा 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे ही, और ये 90 डिग्री। 30 डिग्री को उधर जाके माइनस करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया 30 माइनस 90 माइनस 30, 60 डिग्री। 60 डिग्री। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कौन सा फोटोग्राफ है? और न्यू फोटोग्राफ। सभी बच्चे इस फोटो, डाउन डाउन, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो बेटे। इस क्वेश्चन इसमें देखते हैं अब नए कॉन्सेप्ट को कौन सी क्लास अच्छे से समझती है और फर्स्ट आएगी। बाद में देखेंगे कौन सी क्लास के सबसे ज्यादा हाथ खड़े करें। मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। नंबर 1, क्या चीज एक्सप्लेन करने लगे हैं? हम प्लेन मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन, मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर मैन है, किसी बच्चे के पापा है, ये ऑफिस जाने लगे हैं सुबह, लेकिन अपने आप को देखने चाहते हैं क्या क्या मैं वेल ड्रेस्ड हूं कि नहीं। तो वो प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं, और उनको अपना मिरर के अंदर फोटो दिखता है, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में इमेज बोलेंगे, इमेज। और जो उस बच्चे के पापा है, यानी कि यू, आप अपने आप को भी कंसिडर कर सकते हो, ये होता है ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने खड़ा, इसको ओ से लिखते हैं।
और इमेज को आई से लिखते हैं। पहला लर्निंग पॉइंट बेटे बताना चाहूंगा, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही इमेज का होता है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज इफ इमेज इज सीन इन द प्लेन मिरर। ये मिरर बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है, प्लेन मिरर। एक बच्चा कहता है सर मिरर तो प्लेन ही होता है, अब बार बार प्लेन क्यों बोली जा रहे हो? नहीं बेटे नहीं, प्लेन मिरर नहीं, प्लेन मिरर के बिना दूसरे भी मिरर होते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, ये मेरे हाथ में देखो, ये तो प्लेन मिरर है जो पहले दिखाया था आपको। एक ये मिरर है, ये अंदर को, यहां से अंदर को झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है, अंदर को बढ़ा हुआ है, इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। एक ये मिरर है जो बाहर को उभरा हुआ है, सेंटर से बाहर को उभरा हुआ, इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो अंदर को झुका हुआ है कॉनकेव मिरर, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। लेकिन जो मिरर इस कागज की शीट की तरह बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल फ्लैट, उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर। ओके, तो ये जो है हमारा प्लेन मिरर पे बात हो रही है। दूसरी बात, जितना इस ऑब्जेक्ट का मिरर से दूरी होगी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्स के पैर में ओ लिखा, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है, एक्स सब्सक्रिप्ट आई। तो याद रखना, पहला लर्निंग पॉइंट, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर, यानी उस बच्चे के पापा की हाइट जितनी असली में होएगी वही उनके मिरर इमेज की होएगी। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से इमेज का डिस्टेंस, इसका मतलब यह है कि अगर ये अंकल इस मिरर से 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो उनका इमेज भी मिरर के 10 मीटर अंदर ही होगा। इक्वी डिस्टेंट, दोनों डिस्टेंस बराबर होने की वजह से एक नया वर्ड बना लिया, इक्वल प्लस डिस्टेंस से एक नया वर्ड बना लिया, इक्वी डिस्टेंट। यानी ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन मिरर। ओके, एक चीज और याद रखनी है, ध्यान से सुनो। इस भाई साहब ने, इस मैन ने अपना कौन सा हाथ आगे को करा हुआ है, कौन सा छुपा रखा है? तो बच्चा कहेगा सर जिस हाथ से वो अपने सिग्नेचर करता होगा, राइट हैंड से लिखता होगा, उसने राइट हैंड आगे कर रखा है, राइट हैंड। लेकिन इसके इमेज ने कौन सा हाथ आगे करा है? देखो पहले मैं ऑब्जेक्ट बन के दिखाता हूँ, ये वाला हाथ आगे करा हुआ है, ठीक है। अब इमेज बन के दिखाता हूँ, सभी बच्चे इधर देखो, इमेज में ये वाला, तो इमेज ने तो लेफ्ट हैंड अपना कवर करा हुआ है, लेफ्ट हैंड, और ऑब्जेक्ट ने कौन सा करा हुआ है? राइट हैंड। इसलिए याद रखना, जब भी प्लेन मिरर में इमेज बनता है तो ऑब्जेक्ट का राइट हैंड इमेज में लेफ्ट बन जाता है, और लेफ्ट वाला राइट बन जाता है, राइट वाला लेफ्ट बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होती है सर? लेटरल इन्वर्जन होती है ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड इमेज की राइट साइड बन जाती है, और ऑब्जेक्ट की राइट साइड इमेज की लेफ्ट बन जाती है। और लेटरल वर्ड मतलब ये होता है साइड वाइज, और इन्वर्जन वर्ड इंग्लिश के वर्ड इन्वर्ट से लिया गया, इन्वर्ट। इन्वर्ट मैंने पलटा मार देना, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बन जाना। तो ये बन गया हमारे पास ओवरऑल इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। अब देखते हैं कंपटीशन करके कौन सी क्लास के बच्चों को ये आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, लेट मी सी द रिस्पॉन्स।
प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स इस बार लेबनिट्स, शाबाश। फर्स्ट, सेकंड क्लास है रामानुजम, थर्ड क्लास है न्यूटन, और एक क्लास जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, जिसका ध्यान ही नहीं है पढ़ने में, पास्कल। पास्कल के स्टूडेंट बोर्ड पर देख ही नहीं रहे, पता नहीं क्या बातें करी जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा पास्कल के टीचर बच्चों को बातें ना करने दें। अब हम आगे बढ़ेंगे। शाबाश। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ। ये देखो बेटे, फिर से देखो एक और फोटोग्राफ आ गया। ये कोई आपकी क्लास से भी छोटा बच्चा, फिफ्थ क्लास का बच्चा, प्लेन मिरर के आगे खड़ा है। उसने अपना राइट हैंड उठा रखा है, लेकिन जो मिरर में इमेज दिख रहा है, मिरर के इमेज वाले का लेफ्ट हैंड खड़ा हुआ है, देखो। सो लेफ्ट, राइट का लेफ्ट बन गया, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। और ये लड़का अपने दोस्त को भेजता है, जाओ मिरर की बैक साइड पर जाओ, मेरे इमेज से हाथ मिला कर आओ। लेकिन जैसे ही इसका दोस्त मिरर की बैक साइड पर जाता है, वहां पर कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये इमेज सिर्फ दिखाई देता है, असली में नहीं है। इसीलिए टीचर ने लिखा है ये इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल, रियल नहीं है, ओनली वर्चुअल। देखो, वर्चुअल का मतलब जो चीज सिर्फ मिरर के आगे से दिखाई देती है, मिरर के बैक साइड पर जाके देखें तो वहां पर कोई भी नहीं होता, रियल नहीं है। दिस इमेज इज नॉट रियल, सिर्फ महसूस होता है, इसलिए कि वर्चुअल है ये, फिर वर्चुअल। ठीक है। और ये मिरर के अंदर होता है, बिहाइंड द मिरर। और एक चीज देखो, अगर इस बॉय का हेड ऊपर को है और टी शर्ट नीचे को है, तो इमेज का भी ऐसे ही है, हेड ऊपर को और टी शर्ट नीचे को। इसका मतलब ये इमेज अपराइट बना, दोनों की मैचिंग होगी। और जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल उतना ही इमेज का साइज होता है। इसीलिए टीचर ने बोला ये इक्वल साइज के हैं, देखो, इक्वल साइज। और एक चीज और भी लिखनी चाहिए थी इसको, क्या? जितना मिरर से ये बाहर लड़का खड़ा होएगा, उतना ही मिरर से अंदर इसका इमेज होएगा। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन मिरर। ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी है? एक इमेज के जो कि प्लेन मिरर में बनता है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। क्या क्या बताया? ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ इक्वल साइज, इमेज विल बी अपराइट, इमेज विल बी वर्चुअल। जिन बच्चों को ये समझ आ गया लिटरल इन्वर्जन के साथ भी, वो प्लीज देखते हैं कौन सी क्लास, रेज योर हैंड। बेटे इस बार कौन सी क्लास? बेटे दो, दो सेक्शन। ओ भाई गॉड, इस बार तो मुकाबला वेरी टफ। सारा स्कूल फर्स्ट, सारे बच्चे बढ़िया, लेकिन लेकिन पास्कल सेक्शन को छोड़कर सारे सेक्शंस के हाथ ऐसे खड़े हैं, सबको समझ आया, पास्कल सेक्शन को छोड़कर। ठीक है। इसका मतलब है बाकी क्लासेस में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। शाबाश। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो बेटे, लिटरल इन्वर्जन का एक और आर्टिकल दे रखा है बेटे, एक और आर्टिकल देखो। ये सारे अल्फाबेट्स दे रखे हैं और बीच में प्लेन मिरर है, और इन इंग्लिश के अल्फाबेट्स का इमेज दिखा रखा है, इमेज। देखो, बी घूम के ऐसे दिखेगा, डी ऐसे दिखेगा, ई ऐसे दिखेगा। ये सारे के सारे इमेज ऐसे उल्टे से क्यों दिखते हैं? क्योंकि लेटरल इन्वर्जन बनना है, लेफ्ट साइड का राइट बनना है, राइट साइड का लेफ्ट बनना है। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा, अगर मैं इंग्लिश का लेटर ओ लिखूं, ओ,
तो क्या उसमें लिटरल इन्वर्जन आएगा या नहीं? कोई ऐसा बच्चा है, ओ इंग्लिश का लेटर ओ, उसका जब मैं इमेज बनाऊंगा लिटरल इन्वर्जन आएगा कि नहीं आएगा? माइक पर आकर बताओ। न्यूटन का एक बच्चा बताना चाहता है माइक पर। यस, आ जाओ, सबसे पहला बेंच। नहीं, अब आ रहा है बेटे, बताओ लेटरल इन्वर्जन आएगा कि नहीं आएगा? पास्कल में कोई बताना चाहता है? पास्कल का बच्चा माइक ऑन करो बेटे, बताओ। न्यूटन का बच्चा नहीं बोल रहा। Sir, no is answer. पास्कल, पास्कल के बच्चे ने बोला नो, नो लेटरल इन्वर्जन। न्यूटन का क्या बोलता है? यस या नो? लेटरल इन्वर्जन होएगी ओ लेटर की कि नहीं? नहीं बोल रहा न्यूटन का। तो मैं आपको बताता हूं अब। पास्कल के बच्चे ने बोला सर क्योंकि ओ एक ही जैसा दिखेगा इसलिए लेटरल इन्वर्जन नहीं होएगी, उसने ऐसे बोल दिया। बिल्कुल गलत। गलत है ये आंसर। क्यों? क्यों गलत है? अभी इसका प्रूफ बताता हूँ। देखो बेटे, प्रूफ ये है कि मान लो ये जो ओ लेटर लिखा है, इसको मैंने आधा रेड कलर से लिख दिया होता और इसका आधा कलर ब्लू लिख दिया होता, ब्लू। अभी भी तो ओ ही है। आधा कलर रेड से लिख दिया, आधा ओ ब्लू से बना दिया। तो जब इसका आंसर आएगा तो आप देखोगे राइट साइड लेफ्ट बन जाएगी, लेफ्ट साइड राइट बन जाएगी। ओके, इसका मतलब है चाहे ओ देखने में एक ही जैसा दिखता है लेकिन लेटरल इन्वर्जन ओ में भी आएगी। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्लेन मिरर के सामने रख दें उसमें लेटरल इन्वर्जन नहीं आए, जरूर आएगी। हाँ, कुछ कुछ लेटर्स की शेप ऐसी होती है कि इमेज भी वैसा ही दिखता है, तो हमें गलती लग जाती है, लेटरल इन्वर्जन नहीं होगी, जरूर होगी, क्योंकि ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है। और कैसे होगी, टीचर ने उसका प्रूफ दिया। आधा ओ रेड कलर का बना दो, आधा ब्लू का, तो आपने देखा ब्लू कलर वाला लेफ्ट साइड है, तो जब उस मिरर के सामने देखोगे तो ब्लू कलर वाला राइट साइड बन जाएगा। तो लेटरल इन्वर्जन तो होगी, जरूर होगी, ओ में भी होगी। जिन बच्चों को ये समझ आ गया ओ वाला पॉइंट और बाकी, प्लीज रेज योर हैंड। लेट्स सी, कंपटीशन देखें। प्लीज रेज योर हैंड। इस बार तो पास्कल का भी रिस्पांस अच्छा है भाई, वेरी नाइस। अब इसमें फर्स्ट आया इस बार नेपियर। नेपियर इज द फर्स्ट। लेकिन एक क्लास ऐसी है जिसका इस बार पुअर पुअर रिस्पॉन्स है, बिल्कुल पुअर, और उसका नाम है लेबनिट्स। उसमें किसी बच्चे ने हाथ ही नहीं खड़ा करा, उनका ध्यान पता नहीं कहाँ पर है, जबकि वो पिछले आर्टिकल तक बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे। शाबाश। लेट्स मूव नेक्स्ट। ये देखो एक और चीज आ गई बेटे, ध्यान से फोटो देखो फिर मैं आपको समझाऊंगा। फोटोग्राफ देखो। ये मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड में छोटा सा होल करा हुआ है, और इस छोटे से होल में सामने ट्री से ये रे ऑफ लाइट आ रही है। ट्री से क्या आ रही है बेटे? रे ऑफ लाइट। जो ट्री के टॉप से चलती है रे ऑफ लाइट, वो वो इस छोटे से होल में से गुजर के नीचे पहुंच रही है, और जो ट्री के बॉटम से चल रही है वो टॉप पर पहुंच रही है। इसलिए कागज के ऊपर, व्हाइट शीट के ऊपर जो कि स्क्रीन एक्ट करेगा, उसके ऊपर जब इस ट्री का इमेज बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। उल्टा, इमेज सीधा है